विशाल जी, आपको लगता नहीं कि बिहार एक, आपने देखा होगा वहां की डेमोग्राफी भी, अब यूथ बहुत है बिहार में, तो आपको लगता नहीं है कि यंग लीडरशिप की भी जरूरत है? तो अभी भी आप नीतीश बाबू के वही काफी साल हो गए हैं तो यहाँ पे, और अभी उनकी तबीयत को लेके भी कई लोग सवाल उठाते हैं, कुछ पब्लिक में हमने एक्शंस भी देखे, तो आर यू कॉन्फिडेंट दैट ही इज फिट इनफ टू लीड अनदर 5 years? आपको लगता नहीं कि कोई और लीडरशिप आगे आनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस यूज होना चाहिए? I'm absolutely confident that he is perfectly fit and fine to continue for another 5 years. I'll wish कि और ज्यादा वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनके अनुभव का लाभ हमारे राज्य को मिले। पर आज की तारीख में जिन परिस्थितियों में बिहार है, यंग लीडरशिप है, और मुझे लगता है कि वो एक ग्रेजुअल जनरेशनल शिफ्ट होता ही है हर राज्य में, हर सरकारों में, हर दल में ये जनरेशनल शिफ्ट हम लोगों ने देखा है। बट अगर आप आज की तारीख का आप जिक्र करें, जिन परिस्थितियों से बिहार गुजर रहा है, ऐसे में एक अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक जंगल राज जिस दौर से बिहार को निकालकर यहां तक जो व्यक्ति लेकर आया है, मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार को उन्हीं के ही नेतृत्व की जरूरत है। अब हम देखते हैं 3 यंग लीडर्स, चिराग पासवान आगे रहते हैं, उधर तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर एक और फैक्टर आ गए हैं। कैसे देखते हैं ये एक फाइट बिटवीन द यूथ्स? आई डोंट थिंक इट्स अ फाइट बिटवीन द यूथ। आई थिंक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने विकल्प जनता के सामने आए, हर यंग नेतृत्व अपनी सोच के साथ जनता के सामने जा रहा है। अंतोगत्वा ये फैसला बिहार की जनता को ही लेना है कि किसकी सोच के साथ वो ज्यादा सहमत है। जहां एक तरफ मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, जो एक MY समीकरण के साथ पुनः उसी पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उनके पिता के जमाने में जिस तरीके से जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति होती थी, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। उनकी एक अलग राजनीतिक सोच है जहां पे सांप्रदायिकता, जातीयता को वो बढ़ावा देते हैं। उनके MY समीकरण में जहां M पूरी तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, तो वही जातीयता में बिहारियों को बांटने का प्रयास करता है। वहीं मेरा एक MY समीकरण है जहां मेरे M में महिलाएं हैं और मेरे Y में युवा हैं। लोकसभा का चुनाव मात्र 5 सीटों पे मैंने लड़ा, पर उसमें मैंने अपने MY समीकरण को पूरी तरीके से प्रस्तुत करने का मैंने कार्य किया। 5 में से 4 युवा सांसद हैं मेरे, 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का पूर्णता पालन मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने करने का कार्य किया। तो ऐसे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच, विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे मैंने बहुत कार्य किया है। आप बिहार से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का जिक्र मेरे सामने करें, उसका समाधान मेरे पास है। कैसे बिहार में हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे उद्योग लगा सकते हैं, कैसे शिक्षा प्रणाली को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे बाढ़ सुखाड़ से बिहार को हम लोग निजात दिला सकते हैं। इन तमाम विषयों पर मैंने अध्ययन किया है। अभी आपको कौन रोक रहा है सब करने से? अभी तो सरकार में आप पार्टनर हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, भी कर सकते हैं ये बात। इसलिए वो जीतने की जरूरत क्या है तुम्हारा? मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि उस समर्थन में आज की तारीख में मैं अपनी सोच को मैं शामिल कर सकता हूं, जो ग्रेजुअली अब करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और बात हम लोग को बिहार के लिए समझने की जरूरत है कि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब मिलने लगा है। बिहार की ये विडंबना रही है दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें थीं। 2000 का वो दशक आप याद करें, जब केंद्र में UPA की सरकार होती थी, तब बिहार में NDA की सरकार होती थी। 2014 में जब केंद्र में NDA की सरकार आई, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं, तो ऐसे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो संघीय ढांचा है उसमें होने लगते हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाएं राज्य सरकार लागू नहीं करती, राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इस बात का नुकसान बिहारियों को एक लंबे समय तक हुआ है। पर आज जब डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तब से लेके आज तक विद इन अ ईयर 8 बार बिहार जा चुके हैं, और जितनी बार जाते हैं हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके आते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे वो विकसित बिहार बनने की ओर बिहार और बिहारी बढ़ चुके हैं, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी एक योगदान है। पीके का कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस की बात होती है, और जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यहां आते हैं तो
इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके विजनरी प्रोजेक्ट्स नहीं होते। पीके फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? वेल, ये आई थिंक आने वाला चुनाव बताएगा कि वो कितना बड़ा फैक्टर है, नहीं है। वो एक अपनी सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, बिहारियों के साथ संवाद स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब वो फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे लगता है समय ही बताएगा। आपके साथ वो विचारधारा मिलती है, जैसे आप कह रहे हैं सॉल्यूशंस हैं, वो भी क्लेम करते हैं यूथ के लिए उनके पास बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिहार में रेवेन्यू जनरेशन, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश ऑफ थॉट्स तो नहीं है? क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बिहारियों के पास जितने विकल्प हों उतना अच्छा है। ये लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त करता है, और ज्यादा मजबूत करता है। उन विकल्पों में से बिहार के नेतृत्व के लिए, बिहार को आगे लेकर जाने के लिए किसकी विचारधारा सही है, मुझे लगता है ये बिहारियों के पास विकल्प है। आने वाले समय में चुनाव सर पर हैं, बिहारी फैसला लेंगे।